हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एवं हमारे सभी अभिभावक। मैं प्रदीप प्रभाकर, मान्य एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष लखीमपुर खीरी से आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा ये वीडियो बिना स्क्रॉल किए, बिना हटाए एक बार 2 से 3 मिनट का समय देकर अवश्य देखें। अब हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन, हमारा सोसाइटी जो वर्क कर रहा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग एक शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना के काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है उच्च शिक्षा अभियान शिक्षा संकल्प। हम लोगों ने अभी तक एडमिशन कराना एक अलग चीज है, लेकिन जो बच्चों के भविष्य को लेकर चीजें हैं और ये जो शिक्षा क्षेत्र में चीजें चल रही हैं, इस विषय को लेकर थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी तक हमने एक रेशियो निकाला हुआ है कि जो बच्चा, इसको शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब बच्चा ये प्राइमरी टू हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, प्राइमरी में बच्चा एनरोल्ड होता है और प्राइमरी से बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है। तो पहले बच्चा फर्स्ट से 5th तक जाता है, यानी कक्षा 1 से 5 तक। उसमें 93.60% यानी लगभग 94% बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है हमारे भारत देश का। उसके बाद में जो 6 से 10 तक की पढ़ाई करता है बच्चा, वो हमारा 76.54%। तो उसके बाद जो बच्चा आगे एनरोल्ड होता है कक्षा 10 के बाद में कक्षा 11 और 12 में, तो जो बच्चा 12वीं करके निकल रहा है वो सिर्फ 55.50% यानी अप्रोक्स 56% बच्चा हमारा 12वीं सिर्फ कर रहा है। बाकी का जो बच्चा है, जो हमारा कक्षा 1 से 5 तक एनरोल्ड हुआ था 93%, उसमें से जो रेशियो बचा सिर्फ 56% का बचा। तो बाकी का जो बच्चा है वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, या अभिभावक है उस बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दिला पा रहे हैं, ये है हमारी चिंता का विषय। दूसरी चीज कि बच्चा जो हायर एजुकेशन, मतलब जो इंटर करने के बाद में बच्चा जहां एडमिशन लेता है, जिस क्षेत्र में पढ़ाई करता है, जिस कोर्स में एडमिशन लेता है, उसे हम लोग हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तब जब बच्चा हायर एजुकेशन में एनरोल्ड होता है, तब सिर्फ हमारा बच्चा जो 56% इंटर क्रॉस किया होता है, वो सिर्फ 27 यानी 27.10%, केवल 27% बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हो रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है कि जो बच्चा हमारा 93 से 94% पढ़ना स्टार्ट किया था, वो अब जाके जब वो 18वीं की एज में पहुंच रहा, 18 साल का हो रहा है, तब वो सिर्फ 27% बच्चा पढ़ रहा, बाकी बच्चा कहाँ जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय है। तो इस पे हम लोगों ने बहुत ही अध्ययन किया है, बहुत ही सारी चीजें, बहुत ही विचार विमर्श किए हैं। तो कुछ चीजें ये निकल के आई कि कई यूनिवर्सिटी, कई प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर महंगी होने के कारण गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, कि उनकी परिवार की आर्थिक आय से उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर बहुत ऊपर होती है। तो वो गार्जियन बेचारे उस दशा में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, बच्चे आगे एनरोलमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो कैरियर इन गाइडेंस प्रोग्राम चलाया है, उसमें हम लोग कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर फीस आपकी 70,000 है तो हम 50,000 में ही बच्चे को पढ़ाएंगे। बहुत ही चीजें शॉर्टली की गई हैं हमारे लिए, जो हम लोग कर सके हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रसर करें। फिर यही जो हमारा देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसी से अगर हम दूसरे देश के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की तुलना करें, जैसे चाइना है उसका 60%, यूएसए है उसका 79-80%, रसिया है उसका 86%, अगर जर्मनी है उसका 82%, जापान है उसका 63%। तो उन सब चीजों से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 पहले मीटिंग हुई थी हमारे शिक्षा जगत में, हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने, सब लोगों ने बैठ के मीटिंग की थी, राष्ट्रपति वगैरह ने। तो उस पर उन्होंने बताया है कि ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम लोग 2035 तक 50% करने की कोशिश करेंगे, जो 27% है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का, सिर्फ हम लोगों का ही उसमें
कोई वो रोल नहीं रहेगा कि हम लोग 50% कर लेंगे। जब तक आप अभिभावकों का, आप सभी बच्चों का, आप अपने थ्रू अपने आप जब तक आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे तब तक कोई इसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। अब ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, इस चीजें से नंबर 1 तो बेरोजगारी आएगी, नंबर 2 भ्रष्टाचार फैलेगा, क्योंकि सबको आवश्यकताएं हैं रहने की, खाने की, कपड़े की, सबके पास खर्चे हैं। अगर आदमी पढ़ेगा नहीं, कमाएगा नहीं तो खर्चा कहां से वहन करेगा? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चोरी करेगा, कहीं ना कहीं डकैती करेगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसके हम ही आप शिकार होंगे। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, तो हम लोगों के लिए ही सहूलियत होगी। कहीं ना कहीं अभी हमें अगर ऑपरेशन कराना हो, किसी चीज की दवा लेनी हो, तो हम अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे एक्सपीरियंस होता है। भले उसकी फीस 500 से 1000 रुपया हो, लेकिन हम उसी को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके हाथ अगर हमारा इलाज होगा तो हम वहां से संतुष्ट होकर आएंगे। हमारा जो भी इलाज होगा, जो भी हमको दवाई मिलेगी, हमें प्रॉपर सही दी जाएगी, हम किसी भी प्रकार से गलत तरीके का शिकार नहीं होंगे। तो इसी चीज को हमें आप लोगों से बताना है कि किसी भी ऐसे आदमी के हाथ में आजकल एडमिशन करने वाले बहुत भाग रहे हैं। हम कम से कम फीस में करा देंगे, हम करा देंगे, बहुत बैठे हैं हर गांव में, हर घर में, हर जगह पे एक ना एक दुकान खुली हुई है। इसलिए आप लोगों से एक और निवेदन है कि किसी भी आदमी के हाथ में दस्तावेज या कागज या पैसा देने से पहले 10 बार सोच लें। चाहे वो मामा का लड़का हो, चाहे वो मौसी का लड़का हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे कोई भी जानने वाला हो, हर एक चीज सोच लें कि वह कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से काम कर रहा है। अगर जो कंसल्टेंट या कोई भी आपका जानने वाला उस संस्था का नाम बताता है कि हम इस फला फला संस्था से आपका